बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है उससे लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को षड्यंत्र के तहत दरकिनार किया जा रहा है। जो राजनीतिक दल और व्यक्ति नीतीश कुमार जी पर कल तक कटु प्रहार कर रहे थे, अचानक उनका नीतीश प्रेम देख करके मैं भी अचंभित हूं। ठीक है, ये जो नई सरकार बनेगी इसके लिए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा साथ समर्थन हासिल रहेगा नई सरकार को। क्या लगता है आपको, सरकार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बीजेपी देगी? मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? नहीं, ये दोनों पार्टियां मिलकर के तय करेंगी। दोनों पार्टियों में अच्छा सामंजस्य है। पहले भी कभी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के विवाद नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों के नेता इस विवाद को सुलझाने में कामयाब होंगे। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल जो है जनरल इलेक्शन में है, कई दावेदार हैं, कई चेहरे सामने हैं। नेपाल की जनता कौन सा रास्ता अपनाएगी, क्या रास्ता अख्तियार करेगी? देखिए, परंपरागत राजनीतिक दलों के प्रति जो आक्रोश और गुस्सा था उसकी अभिव्यक्ति आप देख चुके हो। जैन जी के नेता बढ़त बढ़ाए हुए हैं और उनका लोकप्रियता और उनके नारे अभी समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे हंग लोकसभा भी बनती दिखती। दूसरा सर, जो ईरान इजराइल संघर्ष है, इस बीच अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लड़ाई 8-9 हफ्ते तक जा सकती है। इंडिया के पास जो क्रूड ऑयल स्टॉक है वो 25 डेज का है। गैस की स्टॉक जो है सीमित है। रूस ने ऑफर किया है कि 9.5 बिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल वो भारत को देने के लिए तैयार है। भारत के सामने एनर्जी आपूर्ति को लेकर कोई संकट दिख रहा है आपको? एनर्जी आपूर्ति को लेकर के संकट पूरे विश्व के सामने बना हुआ है। यूएन को और जो अन्य विकसित देश हैं आगे आकर के इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। लेकिन रूस का तो खुला ऑफर है भारत के लिए। भारत अगर चाहे तो रूस भारत का, यूएसएसआर भारत का परंपरागत मित्र रहा है और ज्यादातर सवालों पर वो भारत के साथ खड़ा है। इधर सर, सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के पास एक एग्रीमेंट साइन होता है। अगर दो में से किसी नेशन पे अटैक होता है तो दोनों पे माना जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो क्या अब पाकिस्तान इस युद्ध में कूदेगा? क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला नहीं, करेगा? पाकिस्तान की विचित्र स्थिति हो गई है। एक तरफ वो खुद को ईरान का समर्थक बताता है, दूसरी तरफ ईरान पर जब अमेरिका के हमले होते हैं तो अपना मिलिट्री बेस भी उपयोग करने के लिए देने को तैयार रहता है। पाकिस्तान बुरी हालत में। एक जहाज आया ना जो अमेरिका में, क्या हुआ? जो आप जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।